नहीं, हमारी निशा जी को भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखो ऐसा है, W1 धन एवं आयु पे नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, यानी जैसे ऐसा होता है कि आयु पे नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि इंसान की आयु किस चीज से घटती है। जैसे हेल्थ ठीक ना रहना, है ना, होता है ना कि यार ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी कि इंसान दिन ब दिन घटे जा रहा है हेल्थ के कारण। ठीक है, क्या रीजन? आयु पे नकारात्मक प्रभाव है, धन पर, धन भी घटता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, या धन बीमारियों में लग रहा है, तो आयु भी घट रही है और धन भी घट रहा है। धन और आयु तो समझते ना आप? आयु यानी एज, धन यानी मनी, है ना। वही मैं जानना चाह रही थी कि आयु कम मतलब क्या, कम आयु में उसकी डेथ हो जाएगी या क्या, इसलिए मैं पूछ रही थी आयु आयु के एंड ऊपर धन में नकारात्मक नकारात्मक। प्रभाव क्या हो गया उसका एक है ना सेंटेंस समझो। धन एवं आयु एवं धन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब जब ये एंट्रेंस खुलेगी, जब ये एंट्रेंस खुलेगी तो उस पे क्या होगा? धन एवं आयु पे नकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये एंट्रेंस लिखिए। हेलो, राधे राधे दीदी। ठीक है, तो धन एवं आयु पर नकारात्मक प्रभाव। W2 समझ आ ही गया था। W3 विकास, आसपास में जो विकास रहते हैं वो नहीं है ये विकास प्रोग्रेस है। ठीक है, और संपन्नता, संपन्नता यानी एक होता है ना, वेल्थ, संपन्न हो जाता है इंसान, वैभव, है ना। वेल्थ इंग्लिश वेल्थ बोल वर्ड सकते नहीं हैं। मिल रहा मेरे को इसका, दिमाग में नहीं आ रहा है, पर संपन्नता कहते हैं हमारे इसको। ठीक है, का कारक, प्रॉस्पेरिटी। नहीं। हाँ शायद ये कह सकते हैं। ठीक है, का कारक अविश्वसनीय। अंशुल इतना समृद्ध कैसे हो रहा है? सम, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का ऐसा हो जाएगा, लेकिन दर्शनीय समृद्धि, देखने लायक समृद्धि है इसकी। क्या देखो तो सही, क्या हो क्या है क्या? क्लियर हुआ? नहीं मतलब ये समझाओ कि मतलब अंशुल इतना संपन्न कैसे हो सकता है, इस पे शक करना, या अंशुल संपन्न है। अब जैसे जैसे मान आ, लो मैं। अनीता दीदी मेरे को 10 साल से जानती है, ऐसे समझो। हम्म। ठीक है, हम्म। अनीता दीदी ने मुझे हमेशा एक छोटी सी जॉब करते हुए देखा, और वो स्ट्रगल करते हुए देखा। ठीक है, और अंशुल फिर उसके बाद में एक वेस्ट फेसिंग मकान में, जिसकी एंट्रेंस कौन सी वाली है? W3 है, उसमें W3। चला गया। हम्म। तो अंशुल की प्रोग्रेस एकदम से बढ़ गई, और अंशुल गाड़ी वाड़ी ले आया, अंशुल ने बढ़िया सेटअप कर लिया, अंशुल ने बहुत अच्छा घर बना लिया उसी को ही। तो अनिता तो यार ये कैसे है? अविश्वसनीय है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि अंशुल है। कहाँ से आ गया इसके पास सारा कुछ? अब वो नेगेटिव नहीं है कि कहाँ से आ गया, देखना चाहिए, दर्शनीय है, देखने लायक समृद्धि। कि ऐसे कैसे हो सकता, इतना कैसे आ और सकता है अचानक? अच्छा, अगर मेरा घर का एंट्रेंस शुरू से ही W3 है तो ऐसे केस में। ऐसे केस में भी लोग फिर यही सोचेंगे ना कि यार बड़ा समृद्ध है, ऐसे कैसे है?
इसमें ये मतलब नहीं है कि चिढ़ रहे हैं, इसका ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव चिढ़ रहे हैं, वो बोल रहे कि यार ये पता नहीं करते भी ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन समृद्ध बहुत है, वो फला फला है, वो समृद्ध बहुत है, एक दर्शनीय है, मतलब लोग बाग देखते हैं उसकी समृद्धि को। मतलब इसमें पॉजिटिवली पॉजिटिव वे में, देखना बेसिकली। पॉजिटिवली देखना, हाँ। जैसे अपने गांव ठीक है, में अब धाक समझ में होती है ना, आया। भाई आज मैं मुंबई जाके घर बना लूं, एक आलीशान कोठी बना लूं, कौन मेरी समृद्धि देख रहा है, समझ ना, ठीक है। आज मैं अपने लेकिन गांव में या टाउन में बना लूं, जहां मुझे लगभग लगभग पूरा टाउन जानता हो, ठीक है, वहां लोगों के मन में तो यही होगा कि ये फलाना नाम का लड़का था, कुछ भी नहीं था इसके पास, और आज देख क्या कोठी बना ली। अब वो एक तारीफ कर रहे हैं, वो एक चीज को समझ रहे हैं कि देख क्या कोठी बना ली, समझ गए। हाँ, मतलब बेसिकली लोगों का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहेगा। यस, कोई भी मतलब ये एंट्रेंस बहुत मतलब निगेटिव पॉजिटिव है। भावना से नहीं देखेगा। हाँ हाँ, ये पॉजिटिवली देखेगा। ये हाँ। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मेरी नेबर में ही थे स्कूल टाइम में। वो लोग चार भाई बहन थे, और वो चारों भाई बहन मतलब इतने अच्छा किया। एक ने एफएमसी निकाल लिया, एक ने ऐसे, मतलब चारों ही, मतलब तो उसको भी हम कह सकते हैं दैट। हम सब लोग बातें भी करते थे कि इनके हम्म चारों हम्म बच्चे कितने अच्छे हम्म निकले। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये। हाँ, क्लियर ना। यस, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे एक एग्जांपल लगा लो, जैसे मैं हूं, एक छोटी सी जॉब करता था, और अचानक इस प्रोफेशन में आया, समझना, एक एग्जांपल, ये उस प्रोफेशन में आया, एकदम से बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मिल गए, पैसे का सिस्टम बैठ गया, अब गाड़ी भी हो गई, और घर भी बना लिया। यार ये लड़का पहले तो छोटी सी नौकरी करता था, आज इतनी एकदम से प्रोग्रेस हो गई, तो लोग देखते हैं उस चीज को भाई, नोटिस करते हैं, और वही नोटिस हम सबको चाहिए भी होता है, कि हमें लोग नोटिस करें। भाई यार बता दे यार सक्सेस का राज क्या है, फिर खोज भी करते हैं उसकी, आगे बढ़े, हो गए सक्सेस तो। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इस अब पोजीशन में मुझे भी आना है। बिल्कुल तुम बिल्कुल। बोलना, अनीता अभी कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ सभी आए, है ना, अपन से जुड़े हुए सभी आए। हाँ, ठीक सारे है, सारे हम बोलेंगे। बिल्कुल, वो है ना अपना पूरा मॉल है ना, वो सभी आए, और फिर अपन लोगों हाँ, को भी वो लाएंगे मौली। लाएंगे। हाँ। हाँ आ, जी। डब्ल्यू W4, ना कोई विशेष लाभ, ना हानि, एक संतुलित ढर्रे का जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन यापन, यानी ना विशेष कोई लाभ होता है इससे, ना हानि होती है ना, एक संतुलित ढर्रे का जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन, संतुष्ट रहता है इंसान, हाँ ठीक है, जो है बढ़िया है, ना अपन को ज्यादा उस फाइन फाइन में पड़ना है कि बहुत बहुत लाभ चाहिए, ना हानि, अपना को कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, संतुष्ट है। किसी ने हैंड रेज किया है क्या, मेरा ही हो रहा है, ये अपना आप ही हो जाता है क्या। तुम्हारा क्लिक हो गया होगा हैंड रेज वाला ना। नहीं, पता यहाँ आपका रिएक्शन पे कहीं पे क्लिक हो गया होगा, आपको दोबारा करना हाँ, पड़ेगा वो ऐड। क्लिक हो गया होगा। कोई बात नहीं, हाथ खड़े रखो तुम। ठीक है, थैंक यू। खड़े रखते हैं, कोई ना, हट जाएगा अपना आप जो भी है, ठीक है। हाँ, नहीं। तो ये एंट्रेंस ऐसी है, और मैं हाथ खड़ा रखूंगा तो फिर क्वेश्चन आप सभी से ही पूछूंगा। वहां नीचे है, क्लिक कर लो। तुम हाथ मत खड़े रखो, वहां नीचे नीचे है ना, वहां पे क्लिक कर लो।
फिर वो उसको हाँ हाँ, नीचे ये आ ही जाएगा, एक सेकंड रुको, ये हाई हैंड ये हो गया। रिएक्ट का ऑप्शन है ना, उस पे आएगा। हम्म। अ, अच्छा ये ठीक है, स्क्रीन ही तो थी ना ये। हाँ ठीक है। हाँ, गया हो गया। गया, गया गया गया। ठीक है। अब आगे के एंट्रेंस है SW5, अति महत्व आकांक्षी हो जाना। महत्वाकांक्षी मतलब एक होता है ना कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया, मतलब ज्यादा प्राप्ति की ललक पड़ने लग जाती है उसको। मतलब अभी ग्रीडी हो समझाता जाए। हूँ, पूरा पूरा सेंटेंस समझाता ग्रीडी, हूँ हाँ पहले। ग्रीडी। ठीक है। अति महत्वाकांक्षी, बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्राप्तियों की ललक के कारण सामंजस्य बिठाने में समस्या एवं तनावग्रस्त जीवन। अब इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या चीज है ये? जैसे सपोज मैं हूं, समझना, एक्चुअल में नहीं हूं, सपोज मैं हूं, और मेरे को अब है ना, सपोज अनीता जी के घर आना है। ठीक है। अब अनीता जी बहुत रिच है, समझना, समझना है, समझना नहीं है ही वो। ठीक है, रिच है। ठीक है। और मैं अब अनीता जी के वहां पे अपना स्टेटस अच्छा करना चाह रहा हूँ, और मेरे को अब उनसे ना डेली से ही काम है। तो मैंने क्या करा, मेरी जो टोटल मेरे पास जो है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पड़ा है। मैंने क्या करा, मैंने लाख 1.5 लाख भर के कार ले ली, और मुझे पता है कि उसकी EMI भी शायद मैं ना चुका पाऊं, लेकिन मेरे को स्टेटस मेंटेन करके रखना है। अब मैंने वो ले तो ली, लेकिन मेरे को अब उसके हर मंथ की जो किस्तें हैं, सपोज अब वो भारी पड़ रही है। अब मैंने अनीता जी को दिखा तो दिया अपना स्टेटस, अनीता जी ने समझ भी लिया भाई बंदे के पास गाड़ी है, लेकिन वो किस्त में अब वो ऊंट गाड़ी चला के कर रहा हूँ, लेट के कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, चप्पल जूते बना के कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को हर महीने के अब तनाव हो गया है। ठीक है। अब मेरे को है ना स्टेटस भी मेंटेन रखना है, मेरे को स्टेटस भी और ऊंचा करना है। अब मेरे को ललक भी चढ़ रही है इस चीज की कि उच्च प्राप्तियां करनी है, मेरे को ने स्टेटस दिखाना है। क्यों दिखाना नेताजी को? हो सकता है कि इनके थ्रू मुझे और बड़ा कुछ मिल जाए। बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्राप्तियों की ललक के कारण। भाई अब स्टेटस मेंटेन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये करोड़पति हैं, और इनके साथ मेरे को रहकर खुद को भी करोड़पति बनना है, मेरी ललक है। अब वो सामंजस्य बिठाना मेरे लिए बड़ा टाइट पड़ रहा है, क्योंकि वो तो नेचुरल करोड़पति है और मैं बनावटी हूं। ठीक है। घर में आते के साथ में सूट वूट सब निकाल के, और मैं अपने वही फटे पुराने कपड़े में आ रहा हूं, लेकिन मेरे को बाहर जाना है, फिर मेंटेन करना है, लेकिन वो एक्चुअल में मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आप बे, गाड़ी भी, क्या कह रहे थे? बेसिकली दूसरों को दिखाने के लिए यस, अपने यस, मैंने आईफोन ले लिया, स्टेटस को, हाँ। जबकि मेरा हम्म। नोकिया का फोन खरीदने अभी बस की नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है। और मैंने किसी से उधार सुधार ले ला के हम, और आईफोन ले हाँ। लिया। अब मैं ना तो उसको दे पा रहा हूँ जिसने वो भरा है, उसका डाउन पेमेंट भरा है, और ना उसकी किस्तें दे पा रहा हूँ। दिखाना मुझे आईफोन ही है। ठीक है। तो ये एंट्रेंस वाला ऐसी एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट, W6, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, अपनी बात नजदीकी संबंधियों में रखने में असक्षम, मन ही मन घुटने का आदि। ये कौन सी एंट्रेंस है पता है? ये W की एंट्रेंस है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, डिप्रेशन वाली। मानसिक अवसाद से ग्रस्त, अपनी बात नजदीकी संबंधियों में
रखने में असक्षम, मन ही मन घुटने का आदि। ऐसा था कि मानसिक अवसाद है, मानसिक उसको परेशानी हो रही है। और जैसे अब मेरे को है, सपोज नमिता ने मुझसे 1 लाख रुपए मांग लिया, मेरे बहुत नजदीक है, ठीक है, मेरे बहुत नजदीक है, और नमिता ने मेरे से 1 लाख रुपए मांग लिया। अब मैं नमिता को ये भी नहीं बोल पा रहा हूं कि मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, भाई मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, ये मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और उस चीज को भी लेके मैं टेंशन में हूं कि मैं मना भी कैसे करूं, और मन ही मन घुट रहा हूं। और मैं उससे बैठकर ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि भैया मेरे पास अभी नहीं है। समझ रहे हो ना, मन ही मन में घुट रहा है वो इंसान, और सामने वाले से भी नहीं कह पा रहा है। अंशुल, ये कंडीशन मेरा हमेशा हो रहा है क्या? मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं है? W6। आपका एंट्रेंस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ही है। अच्छा, तभी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे हम्म। साथ काफी दिनों से हो रहा है। मतलब ऐसे लोग भी पैसे मांग रहे हैं जो मेरे से, मैं देने को तैयार थी तो नहीं लेने लेने वाले थे। हम्म। क्योंकि मुझे एक बिजनेस पार्टनर से ना थोड़ा सा था कि वो पैसे मेरे से ले और मेरे को पार्टनर से दे। मैं हम्म। दे रही थी तो नहीं ले रहा था। एंड कुछ दिन पहले उसको मतलब अचानक से ऐसी जरूरत पड़ी कि वो मेरे से मांगा। एंड उस टाइम सच में मेरे पास नहीं था कि मैं उसको दूं। जब था तो वो लिया नहीं, और उस समय मेरे पास नहीं था। मैंने टैरो से करके भी देखा, तो टैरो भी बोला नहीं दो। कहीं से मैं सोची इंतजाम करके ही दे दूं, टैरो से भी मेरा आया कि नहीं दूं। और ये कंडीशन मेरे साथ एक बार नहीं, 3-4 बार हो गया, आए दिन हो रहा है कि लोग हम्म। मांग रहे हैं। और अब तो ऐसे हो गया है कि मत उस है भी नहीं। और कुछ कारण ऐसा भी हो रहा है कि मेरा रीडिंग में भी कह रहा है कि आपको पैसे से हेल्प करना ही नहीं है किसी को, भले फिजिकली करो, आपके पैसे जहां दोगे वो फंसेगा। वो अब भी ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या कारण हो सकता है? वो डायरेक्शंस का भी कारण है, वो हम समझेंगे। तो अभी मेरा जो एंट्रेंस तुम देखे हो, हाँ, W&W ही है आपका जो, एंट्रेंस। तो वो डब्लू क्या है, कैसे समझूंगी मैं? वो मैं आपको ग्रेड करके दे दूंगा, उसमें समझ जाओगे। और इसका उपाय भी है? 100%। ठीक है। W7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिक्शन वालों के लिए है, जिनको एडिक्शन है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित, जीवन में निराशाओं से भरकर, मादक द्रव्यों में खुश खुशी को खुशी को खोजता है इंसान। यानी उसको कहीं खुशी नहीं मिल रही है, उसको दारू में खुशी मिल रही है, उसको नशे में खुशी मिल रही है, घर वालों से नहीं बोलूंगा, उसको फोन में खुशी मिल रही है। एडिक्शन हो गया। मैं रात को पील नहीं लूंगा जब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अब ये एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि वाइफ को संभालना बड़ा भारी पड़ता है। फिर अकेले वाइफ घर को संभालती है क्योंकि उनका हस्बैंड पीकर अपने आप को कहीं नहीं संभाल पाता, वो काम में भी नहीं संभाल। तो उन महिलाओं के लिए ये एंट्रेंस आप देखेंगे, और अगर एंट्रेंस कहीं भी ऐसी खुली हुई है तो उसे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने का आगे मैं बताऊंगा कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने की वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो सभी को, मेरा जो अभी तक मानस है, नहीं हो पाएंगी। तो उस समय सभी क्लास में रहेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। ट्रीटमेंट में सारे के सारे यही समझाऊंगा, कोई वीडियो नहीं होगी उसकी। घबरा गए?
अरे दे देंगे, दे देंगे, रुक नहीं जाओ, नहीं करेंगे। नहीं, ठीक बात भी है, मेरे हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ही डाल देंगे तो फिर कोई आएगा ढंग से क्यों, आएगी, और सब अपने अपने वही गूगल वाले डॉक्टर बन के सब घूमने की कोशिश करेंगे बस ना। बस 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 बस। तो ट्रीटमेंट्स की वीडियोस नहीं होंगी, ट्रीटमेंट्स की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप हमसे लाइव सीखेंगे अब। और जो ट्रीटमेंट डालना है, ट्रीटमेंट्स का सिस्टम है, वो सारा का सारा मैं लाइव भी सिखाऊंगा, इसलिए फैक्ट्री लेके जा रहा हूँ कि कैसे डालना होगा, क्या करना होगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिमाग में यहाँ डाल दूंगा, किसी वीडियो की जरूरत नहीं, फिर आप खुद वीडियो बनाना। क्लियर है? और अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो भैया सीधा कॉल उठाओ, फोन कर लो, कहाँ दिक्कत है। क्योंकि ट्रीटमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे, जो आजकल के चलन है ना उनसे काफी अच्छे होंगे। और अपने ट्रीटमेंट्स अपने तक रहेंगे तो ही तो डॉक्टर बन पाओगे, नहीं तो हर कोई उठा के कर देगा। ठीक है, आगे का W8, इस द्वार के प्रभाव स्वरूप भवन निवासी अपने फायदों के लिए अनुचित ढंग को अपनाने में भी नहीं हिचक करते। यानी भैया मेरा फायदा है इसमें, नमिता का टेंडर जाए तो जाए, मेरे को मेरा फायदा निकाल लेना है भाई। मैं हिचकूंगा नहीं इस चीज में, मतलब एक मेरी वो हेजिटेशन भी नहीं है कि भैया मेरी नमिता बहुत क्लोज है ना, मेरी फैमिली मेंबर्स के टर्म्स बने हुए हैं, नहीं, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, मुझे मेरा फायदा चाहिए। उसके बाद इनका नुकसान हुए तो हो, वो वाले ये एंट्रेंस वाले लोगों से थोड़ा सा ना, जब दिख जाए ना तो थोड़ा सा ना देख लेना अपने पास भी कि भाई क्लाइंट है ये, तो सबसे पहले यही ट्रीट करना ताकि वो तुम्हारे साथ वो ना कर दे। तो कुछ एंट्रेंस ऐसी भी जिनसे थोड़ा सा बच के भी रहना है, मतलब बच के रहना है इन द सेंस उन लोगों का पहले ही ट्रीट करना है ताकि तुम्हारे लिए तो कम से कम ठीक रहे। अब आ जाते हैं भैया सबसे भली ट्रीटमेंट, सबसे भली एंट्रेंस पे। सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं या तो ईस्ट अच्छी है या नॉर्थ अच्छा है। नॉर्थ फेसिंग है भैया, सब कुछ ठीक है। अब वो नॉर्थ फेसिंग वाली का भी अब देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, कितना भला है, देख लेते हैं। ठीक है, N1, शत्रु से परेशान, कभी कभी जानलेवा हमला। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ है, हमारा एकदम बढ़िया वाला एंट्रेंस है। शत्रु वत्रु देखने हो, कभी कभी जान पे हमला करवाना हो तो ये एंट्रेंस आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगली एंट्रेंस N2, बुरी नजर से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। अब जिनको बार बार नजर लग रही है, लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हो, ईर्ष्या करके उनको नजर लगा रहे हैं, वो एंट्रेंस है, तुरंत नजर लगेगी एंट्रेंस वाले को। N3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी, अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। नमिता मेरा घर बनाओ ना, तो ये एंट्रेंस चाहिए मुझे। मेरा घर मैं नमिता से डिजाइन करवाऊंगा। तो ये N3 चाहिए या फिर N4 भी अच्छा लग रहा है मुझे तो, कि अच्छा, सभी दिशाओं से समझाता हूँ, इसको भी समझाता हूँ। N4, सभी दिशाओं से धन वर्षा। ठीक है, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कैसे हैं? N3 बहुत सारा पैसा लेके आता है, प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कराता है। N4 प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है।
और जब जिसका सिर्फ N4 खुल जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को लेके ललक बहुत बढ़ जाती है। अब पैसा है ना है, पैसा है या नहीं है, सामने वाला फिर भी प्रॉपर्टी अटका लेगा। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। N4 में हाँ, मतलब पैसा अटका लेगा कौन N4 में? N4 नहीं अटकाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। ये ये अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो समझो, होना क्या है कि मतलब जैसे अनीता जी की N4 एंट्री खुल गई है, समझना, N4 की एंट्री खुल गई है, और उसमें क्या कर रही है, अरे यार दिल्ली में एक प्लॉट ले लेते हैं, और एक जम्मू एंड कश्मीर में ले लेते हैं, एक देहरादून में ले लेते हैं, अपने पास में 1 करोड़ रुपया है, और कुल मिला के टोटल बन रहा है 3 करोड़ रुपया, लेकिन तीनों जमीनें मेरे को अच्छी लग रही हैं। अब 1 करोड़ तो ले है उसके पास में, ठीक है, तो कुछ कुछ हिस्सा दे के और प्रॉपर्टियां अटका ली है। अब मुझे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सूझ रही है, मैं प्रॉपर्टी ले लूं। भाई N3 भी खुला होगा तो कम से कम 3 करोड़ तो हो जाएंगे, और प्रॉपर्टी भी बन गई। समझ रहे हो, अटक नहीं रहा है पैसा, लेकिन सामने वाले की ललक कितनी हो जाएगी प्रॉपर्टी को लेके कि वो प्रॉपर्टी के लिए फिर वो पैसों का तहज्जुब नहीं देखेगा, वो प्रॉपर्टी लेने की सोचेगा। यार प्लॉट सही है, प्लॉट सस्ता है, ले लेते हैं। समझ रहे हो, जमीन के लिए उसकी ललक बढ़ जाएगी। तो दोनों खोलनी है। ठीक है नमिता, दोनों खोल देना ना। N5। एक सेकेंड, अब एक क्वेश्चन है। मान लो हाँ बाउंड्री वॉल का गेट N3 पे खोल दिया और दूसरा अंदर घुसने वाला N4 पे खोल दिया, तो भी फायदा होगा? हाँ, बेनिफिट तो मिलेंगे ही ना, दोनों जब भी के मिलेगा। बेनिफिट हाँ, मिलेंगे? नहीं, हाँ, थोड़ा सा। दोनों के बेनिफिट मिलेंगे या एक का? मतलब दोनों के ही बेनिफिट्स मिलेंगे, हम्म। दोनों के ही बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि एक बार तो वो है ना कि दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे, दोनों में ही मिलेंगे, उसके भी मिलेंगे और उसके भी हम्म। मिलेंगे। एक, जैसे बाहर बाउंड्री वॉल है, फिर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, अरे यार 9:45 बज गए। हाँ जी। वो भाई मेरे को पता ही नहीं चला। चलो कोई ना, इसको कंप्लीट करा के फिर फ्री करेंगे ना, हम्म। क्योंकि ना सब्जेक्ट भी ऐसा है ना कि वो ऊपर लेंटर डालते समय बीच में गैप नहीं रहे, तो थोड़ा सा इसको फ्री हम्म। कर देते हैं। वैसे भी इसने भी इंडिकेशन दे दिया कि 10 मिनट और रह गए हैं बस, हम्म। तो इसको फ्री कर देते हैं, है ना। सभी 10 धन आ गया भाई सभी के पास, आगे बढ़े। N5, धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण, धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। धार्मिक स्वभाव, ठीक है, धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। भैया सब कुछ पा लिया है, सब कुछ हो गया है, सब ठीक है, मुझे अब क्या चाहिए, ऊपर वाले के भरोसे है, अब नहीं चाहिए कुछ भी, शांत हो गया भाई बंदा, करोड़पति। नहीं यार, मैं तो संन्यास ले लूं, मुझे नहीं चाहिए आगे कुछ। ठीक है, धार्मिक स्वभाव बन गया। N6, जिनकी एंट्रेंस N5 खुली हुई है ना बिजनेसमैन के घर पे, और वो स्वभाव देखो तो तुरंत ट्रीट कराना है इसको। N6, भवन में निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है। विचित्र स्वभाव ही विचित्र हो गया सामने वाले को। ये बड़ा अटपटा सा आदमी है, मैं दूर रहता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे करके उसके लिए थिंकिंग आने लगेगी।
उसके बाद में N6 कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठ जाना, विजातीय शादियां, अपने निर्णय से हानि। जो अदर कास्ट अच्छा। में मैरिज करती हैं लड़कियां और जिनका घर से परंपराओं से विश्वास उठ जाता है, उनके यहाँ पर ये एंट्रेंस खुली हो सकती है। अधिकतर देखा है कि ये एंट्रेंस मिलती है। ठीक है, भाई परंपराओं से विश्वास उठ जाता है, भैया मैं नहीं मानती घर के परंपराओं को, हमारे पूर्वजों के परंपराओं को, और फिर वो शादी कर लेती है, और फिर लेकिन उनके निर्णय से उनको हानि भी हो जाती है, क्योंकि वो तुरंत निर्णय लेती है उस चीज को लेकर। ठीक है, N7। उसके बाद में N8 बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। ये भी एक अच्छी सी एंट्रेंस है, ब्लेस्ड करने वाली। इसलिए नॉर्थ को थोड़ा ठीक माना जाता है, क्योंकि 3 एंट्रेंसेस निकल के आई हैं। बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। ठीक है, आ गई सारी एंट्रेंस समझ में। अब एंट्रेंस से ही पहचान लोगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे पहले घर में एंटर करते क्या देखोगे, एंट्रेंस देखोगे कि एंट्रेंस कौन सा है। उसके बाद में फिर देखोगे कि टॉयलेट्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं, किचन कहाँ कहाँ बने हुए हैं, बेडरूम कहाँ कहाँ बने हुए हैं। फिर कलर्स देखोगे, ऐसे इसके ऐसे करके ये स्टेप्स देखोगे। और जैसे 4 स्टेप्स कंप्लीट करके आओगे, तुरंत सारी चीजें फिल्टर होके आ जाएगी कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम, कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है ना। तो ये एंट्रेंस सभी को समझ आया, कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक। और अगर कोई जरूरत से ज्यादा खर्च करता है तो इसमें एंट्रेंस का कुछ है रोल? हाँ, है ना। एंट्रेंस के रोल भी क्या, अगर जरूरत से ज्यादा अगर कोई खर्च कर रहा है तो वेस्ट साउथ वेस्ट सीधा आ गया ना, सेविंग नहीं कर पा रहा है। जरूरत से ज्यादा खर्च क्या हो गया, ठीक है ना। साउथ साउथ वेस्ट भी इसके फिजूल लिए फिजूल जिम्मेदार है। खर्ची। फिजूल खर्ची साउथ साउथ वेस्ट का जिम्मेदार है। फिजूल और खर्ची साउथ साउथ वेस्ट की जिम्मेदार है। खुद मतलब जरूरत से ज्यादा ऐसे भी खर्च होना जैसे किसी कारणवश, ये तो एक होता है फिजूल खर्ची। अगर वैसे भी और कारणवश भी अगर कुछ है कि फिजूल खर्ची हो न। रही है, देखो, 2 चीजें हैं। अगर कमाई 1 करोड़ है, 50 लाख खर्च हो जाता है, 50 लाख सेव हो जाता है, अच्छी बात है। उसमें हम 50 लाख को हाँ। ये नहीं मानेंगे कि आप खर्च हो गए, क्योंकि आप अपने हाँ खर्चे से जी। अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन अब पता लगे कि ज्यादा 50 लाख, अच्छा अभी, कमा। हाँ, 50 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो फिर वहां प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है, ये तो एक्चुअल में क्या, आपके खर्चे से ज्यादा आपके वो बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, कमाई से ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, तो साउथ साउथ वेस्ट उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मेरे पास क्लाइंट अक्सर आते हैं कि मेरा पैसा बचता नहीं है, मैं कमाता तो हूँ बचता पर नहीं है, बचता नहीं है। बचता नहीं है। जहां बचत आ गई है वहां WSW। जहां अननेसेसरी खर्च हो रहा है कि भैया जरूरत भी नहीं थी लेकिन खर्च हो गया और खर्च करना पड़ गया, तो साउथ साउथ वेस्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और कर्ज के लिए भी बता दो। कर्ज का तो वैसे तुम बताए थे साइट, जिसमें जरूर मतलब कर्जे से ढक जाना। बट अगर इसमें क्या एंट्रेंस का भी कोई रोल है? SI तो एंट्रेंस एंट्रेंस है ना अगर कर। कर्ज कारक एंट्रेंस, सारी बहुत सारी एंट्रेंस आई थी ऊपर, साउथ की, साउथ वेस्ट की।
हाँ, साउथ में S5 आई थी, S6 है दरिद्रता एस का। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा कर्जे में इससे आ रहा है तो एक बार एंट्रेंस भी चेक करोगे, अगर एंट्रेंस में फॉल्ट तो नहीं है। कि जोनल भी चेक करोगे तो चेक करने का विषय है। आपको एंट्रेंस भी चेक करनी पड़ेगी कि एंट्रेंस तो नहीं खुल रही है। अगर एंट्रेंस नहीं खुल पा रही है तो आपको जोन्स चेक करने हैं कि इंसान सेविंग क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके अननेसेसरी खर्चे क्यों हो रहे हैं, कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो दिक्कत नहीं है ना।